नमस्कार भाई लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL के बारे में। देखिए, बात होगी HFCL की ज़बरदस्त रैली रहने वाली है। कुछ हमें जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्यों आपको इतनी बड़ी रैली जो है HFCL के अंदर अब देखने को मिलेगी। बिल्कुल भी स्टॉक को मिस ना करें, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है आने वाले समय में। तो रिक्वेस्ट एक ही रही कि यदि यह वीडियो आप लोग अच्छे लगे तो लाइक कर दे, लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HFCL के चार्ट पर हम आ गए हैं और देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी HFCL के स्टॉक में, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बिल्कुल यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है। सॉलिड कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। जियो के 5G जो नेटवर्क लाने वाली है, इस पर बहुत बड़े रूप से यहाँ पर काम चल रहा है, और पूरा का पूरा काम जो है वह HFCL ही कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का तो काम है ही है। तो आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी माफ़ कीजिएगा, जो कंपनी जियो जैसी नेटवर्क के लिए 5G सेटअप कर रही है, कितना बड़ा मूवमेंट रहने वाला है आने वाले समय में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 रुपये से लेकर 94 रुपये तक का इसने हाई बनाया था, केवल और केवल 5 से 6 महीने के अंदर में। इतनी ज़बरदस्त लगभग आपको कह सकते हैं कि 500 और 600, 500 से 600% का जो रिटर्न है कंपनी ने दे दिया था 5 से 6 महीने के अंदर अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त रैली थी। तो इस रैली के बाद आपको करेक्शन बनता भी था। RSI की यदि हम बात करें, इस रेंज में आप देख सकते हैं कि जब इसने अपना पीक बनाया था उस समय RSI जो है 85, 88, 89 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो बहुत ही ओवरबॉट रीजन में ऑलरेडी चल रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर करेक्शन बनती थी और करेक्शन हुई भी। यहाँ पर जो इसने एक जहाँ पर यह गिरावट रुकी है, वह भी बहुत सुंदर पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करने का प्रयास यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जब गिरावट हो रही थी और जब गिरावट यहाँ से यू टर्न लिया गया है, तो देखिए ये जो है इस लेवल पर यू टर्न लिया गया है। मतलब समझें आप, यहाँ देखिए यहाँ भी तेज़ी का माहौल बन रहा था, लेकिन उसके बाद ये जो है प्राइस रिजेक्शन हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, तब इतनी बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और वही कारण है कि यहाँ पर देखिए आप जो हमें रैली देखने को मिली है, ये इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। देखिए, और काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए कि आपको रैली बनी हुई है HFCL के अंदर। वहीं यदि मैं बात करूँ बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड भी काफ़ी कुछ यहाँ पर बयां कर रही है। देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं काफ़ी कुछ आपको हेल्प करते हैं। नहीं कहूँगा मैं कि एक्जैक्ट सारा कुछ बता देते हैं, लेकिन आपको 50-60% आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि यहाँ से कुछ यहाँ पर तेज़ी या फिर गिरावट आने वाली है। देखिए यहाँ पर जो बॉलिंजर बैंड है, ये जो कैंडल्स बन रहे थे, यह बैंड के बाहर चले गए थे, और जब बैंड के बाहर जाते हैं तो वहाँ से बैंड के अंदर आने की उतनी ही तेज़ी से कोशिश होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो रैली बनी है, रैली फिर ज़बरदस्त रैली बनी। और उसके साथ एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दें, बॉलिंजर बैंड की ये जो बीच वाली लाइन होती है, यह होती है 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस माफ़ करें, इस मूविंग एवरेज से जब ऊपर कैंडल चली जाती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि यहाँ से जो है ऊपर की ओर रैली, अब पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको इसके पास्ट रिकॉर्ड को दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बार जब इसने इस लेवल पर 20 डेज़ EMA को ब्रेक किया था, उसके बाद देखिए यह नीचे नीचे की गिरावट हमें देखने को मिली। एक बार जब इसने ऊपर की ओर मूवमेंट की थी, तो देखिए 20 डेज़ के EMA से ऊपर ही यह कैंडल बनी है और ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली है। तो बॉलिंजर बैंड जो है वह भी बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें देती है। यहाँ पर एक बार अब यह जब 20 डेज़ के EMA के ऊपर मूवमेंट करेगी, तो उसके बाद जब इसकी मूवमेंट रहेगी तो ये ऊपर ही मूव करेगी, ऊपर ऐसे मूवमेंट होगी, और जब नीचे आएगी तो फिर इस 20 डेज़ EMA पर सपोर्ट लेगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी। तो ये बहुत सुंदर पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, जो कि एक बहुत एक क्रूशियल फैक्टर होता है, उसकी यदि हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ROE जिसे हम कहते हैं, वो HFCL का 16 बना हुआ है। वहीं इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो वह 10 के आसपास है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बढ़िया रिटर्न दे रहा है। जो भी शेयर होल्डर्स के पैसे हैं उस पर रिटर्न बढ़िया दे रहा है HFCL।
उसके बाद यदि हम बात करें इसके डिविडेंड की, तो देखिए डिविडेंड जो है वह कम देती है HFCL। अब डिविडेंड कम क्यों देती है, इसके पीछे भी बहुत सॉलिड रीज़न है। जो भी यहाँ पर अर्निंग्स होती है कंपनी की, वह मैक्सिमम कोशिश करती है यूटिलाइज़ करने का अपने बिजनेस में ही। अर्निंग्स जो है वह डिविडेंड के रूप में ना देकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में वो पैसे लगा देती है, जिसके कारण कि इसका जो डिविडेंड पे आउट है वह कम है, काफ़ी कम यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब सारा कुछ यहाँ पर यदि आप रेवेन्यूज़ को देख ले, अर्निंग्स को देख ले, सारा कुछ बढ़िया डे बाई डे जो है सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा यदि आज से यहाँ पर 2-4 साल 5 साल के बाद आपको ये जो स्टॉक है वह 1000, 1500, 2000, 4-5 साल की बात कर रहा हूँ, 1000, 1500, 2000 का यदि आपको लेवल देखने को मिले तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है अभी HFCL के अंदर। और जिस तरह का यह काम करती है फ्यूचरिस्टिक मतलब कि आने वाले समय में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 5G का जो काम कर रही है, 5G के लिए नेटवर्क बना रही है, नेटवर्क बिछा रही है, वो भी जियो के लिए। तो सोच सकते हैं कि कितनी अधिक जो है डिमांड रहने वाली है, और करेक्शन भी हो चुकी है तो ऊपर की ओर रैली अब सॉलिड बनने वाली है। तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो उसके अनुसार आप इसमें पैसे डाल सकते हैं, अच्छा बेट रहेगा आपके लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।